धौलपुर में मंगलवार देर शाम एक नाबालिग ने महिला थाने में अपने जीजा, भांजे और जीजा के छोटे भाई के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है। नाबालिग ने अपने जीजा पर जबरन देह व्यापार करवाने का भी आरोप लगाया है। नाबालिग ने बताया कि 2 साल पहले उसका पिता किसी मामले में जेल चला गया, जिसके बाद नाबालिग के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेते हुए उसका जीजा नाबालिग को अपने घर ले गया, जहां नाबालिग का जीजा उसे नशीले पदार्थ खिलाकर अपने भाई और बेटे के साथ रेप की वारदात को अंजाम देता रहा। पीड़ित नाबालिग ने मामला दर्ज कराते हुए बताया कि इस दौरान जीजा अपने दोस्तों को घर बुलाकर नशे की हालत में नाबालिग का रेप करवाता रहा, जिसका विरोध करने पर नाबालिग को कोलकाता के रेड लाइट एरिया में भेज दिया गया। गैंगरेप के मामले में पीड़ित नाबालिग ने बताया कि कोलकाता में नाबालिग को नशीला पदार्थ खिलाकर जबरन देह व्यापार कराया जाता था। नाबालिग को जब पिता के जेल से छूटने की जानकारी मिली तो वह कोलकाता से भागकर धौलपुर आ गई, जहां उसने थाने में पहुंचकर आपबीती सुनाई। महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के साथ गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। मंदिर के पुजारी की बदमाशों ने की काटकर निर्मम हत्या। 4 टुकड़ों में प्लास्टिक के बोरे में पार्वती नदी किनारे मिली लाश। 10 वर्ष पूर्व मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया था पुजारी महामुद्दीन खान ने धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के टोटरी गांव में बीती रात माता मंदिर के पुजारी की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियारों से काटकर निर्मम हत्या कर दी। बदमाशों ने लाश को पार्वती नदी किनारे 4 अलग अलग प्लास्टिक के बोरे में बंद कर फेंक दिया। बुधवार सुबह जैसे ही ग्रामीणों ने 4 बोरों में बंद खून से लथपथ अवस्था में लाश को देखा तो हड़कंप मच गया। घटना की सूचना कंचनपुर थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंच चुकी पुलिस घटना स्थल का मौका मुआयना किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 60 वर्षीय महामुद्दीन खान निवासी भीमगढ़ विगत 10 साल से टोटरी गांव स्थित पार्वती नदी किनारे माता के मंदिर पर बतौर पुजारी रहता था। बीती रात अज्ञात बदमाशों ने मंदिर पर पहुंचकर धारदार हथियारों से 4 टुकड़ों में काटकर निर्मम हत्या कर दी। बदमाश पुजारी की लाश को 4 अलग अलग प्लास्टिक के बोरे में बंद कर पार्वती नदी के किनारे झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। बुधवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने 4 बोरों में खून से लथपथ अवस्था में लाश को देखा तो होश उड़ गए। घटना स्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। वारदात की सूचना कंचनपुर थाना पुलिस को दी गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने हालातों का जायजा लेकर मौका मुआयना किया। अभी तक डेड बॉडी और पुलिस घटना स्थल पर मौजूद है। 4 बोरों में बंद डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। अभी तक बदमाशों का पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस की अलग अलग टीम बदमाशों की छानबीन कर रही है। मुस्लिम धर्म छोड़कर अपनाया था हिंदू धर्म। पुजारी महामुद्दीन खान ने विगत 10 साल पूर्व मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया था। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया टोटरी गांव के नजदीक पार्वती नदी के बिहड़ों में माता के मंदिर पर पूजा पाठ का काम करता था। अभी तक की छानबीन में पुरानी रंजिश या कोई अन्य मामला सामने निकलकर नहीं आया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बदमाशों ने बहसीपन की सीमाएं की पार। माता मंदिर पुजारी महामुद्दीन की हत्या करते समय बदमाशों ने बहसीपन की सीमाएं सभी पार कर दी। बीती रात बदमाश माता मंदिर पर पहुंच गए। मंदिर में सो रहे पुजारी की धारदार हथियारों से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पुजारी की लाश के 4 टुकड़े कर दिए। इसके बाद 4 प्लास्टिक के बोरे में टुकड़ों को बंद कर पार्वती नदी के नजदीक झाड़ियों में फेंक दिया। घटना से पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। भीमगढ़ गांव है कंचनपुर थाना क्षेत्र में, जिसमें चावड़ माता का एक मंदिर है बिहड़ के बीच में। वहाँ पे एक भाउद्दीन करके गांव के ही व्यक्ति थे जो वहाँ पूजा पाठ किया करते थे, और उनकी लाश आज कटी हुई अवस्था में जो बामनी नदी है उसके बगल में मिली है। प्रारंभिक अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से उसी चावड़ माता मंदिर के पास में ही एक गुफा है जहाँ कुछ अन्य साधु भी वहाँ रहते थे, और उन साधुओं और इन मृतक के बीच में कोई विवाद की बात अभी प्रारंभिक तौर से आई है। और वो जो साधु दूसरी गुफा में रहते थे अभी वो यहाँ से फरार हैं, तो प्रारंभिक शक उन पर ही अभी जा रहा है और उनकी तलाश हम लोग अभी कर रहे हैं।
परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा विप्र फाउंडेशन ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड पर 51 फीट अष्टधातु मूर्ति स्थापना एवं भगवान परशुराम के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने को कांचीपुरम तमिलनाडु से निकली भगवान परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा कल धौलपुर पहुंचेगी। यात्रा को लेकर विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इस यात्रा में संत समागम, वैदिक अनुष्ठानी आचार्य, विद्युत गणों सहित जिले भर से सर्व समाज के लोग जुटेंगे। यात्रा की तैयारियों में जुटे विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि भरतपुर मार्ग से धौलपुर की सीमा में प्रवेश करेगी तथा दोपहर 3 बजे परशुराम धर्मशाला पर पहुंचेगी। परशुराम धर्मशाला पर विधिवत पूजन किया जाएगा। धौलपुर शहर में यह यात्रा परशुराम धर्मशाला से प्रारंभ होकर मचकुंड चौराहा, घंटाघर रोड से होते हुए हरिदेव नगर, जगन चौराहा, सराय गजरा, लाल बाजार, दीपा रेडीमेड के सामने से निकलकर पैलेस रोड होते हुए गुलाब बाग, जगदीश टॉकीज से निकलकर SN कॉलेज पर पहुंचेगी। जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारी गण, राजनेताओं ने परशुराम आमंत्रण यात्रा से ज्यादा संख्या में पधारने के लिए आम जन से अपील करी है। विप्र फाउंडेशन एक ऐसा सौभाग्यशाली संगठन है जिसे भगवान परशुराम कुंड क्षेत्र को देश के बड़े तीर्थ स्थल के रूप में पुनर्स्थापित एवं विकसित करने के पुण्य मिशन में केंद्र व अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सहभागी बनाया है। विप्र फाउंडेशन यहाँ 11 करोड़ रुपए खर्च कर भगवान परशुराम जी की अष्टधातु निर्मित 51 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित करने के अलावा तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस एवं गौशाला आदि का निर्माण कर रहा है। भारतवर्ष में विप्र फाउंडेशन के द्वारा परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का धौलपुर आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और सभी समाज से अपील करता हूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो। ये कल दोपहर 3 बजे धौलपुर में पधारेगी, जो परशुराम धर्मशाला से चालू होकर और लाल बाजार होती हुई, मंडी होती हुई, पैलेस रोड होती हुई SN कॉलेज पे समापन होगा। कल 22 तारीख को जो हमारे यहाँ अमृत कलश यात्रा, परशुराम जी की यात्रा जो निकाली जा रही है, बड़े धूमधाम से निकाली जा रही है और वो कल धौलपुर में आएगी। मेरा सभी धौलपुर जिले वासियों से अनुरोध है कि इसमें कोई जाति विशेष का नहीं है, सभी धर्मों से, सभी जाति के लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। जो हमारी चाइना पे एक हमारा 5वां हम लोगों का एक संकल्प है कि 5वां हम लोग स्थान, जैसे कि 4 तीर्थ हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे ही हम लोग चाह रहे हैं कि चाइना बॉर्डर पे एक हमारा स्थान बन जाएगा। एक परशुराम जी की वहाँ प्रतिमा लगाना चाह रहे हैं। इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर पूरा इंडिया भाग ले रहा है और मैं चाहता हूँ कि धौलपुर में जगह जगह उनका कल बहुत भव्य स्वागत होगा। सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सम्मिलित हों और उस तीर्थ यात्रा को यहाँ से बड़े अच्छे से विदा करें। वो अगर दूसरे आगे की स्टेट में जाएगी तो मेरा सभी से, जितने भी अपने जाति धर्म के लोग हैं, सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और उस आयोजन को बड़ा भव्य बनाएं। देशव्यापी परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा कल दिनांक 22 दिसंबर को धौलपुर पधार रही है, जिसमें धौलपुर में भव्य शोभा यात्रा रास्ते पर निकाली जाएगी, जिसका प्रारंभ जो है ब्राह्मण परशुराम धर्मशाला मचकुंड रोड धौलपुर से किया जाएगा। अतः सभी भाइयों से निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और इसके पुण्य कार्य को सफल बनाने का प्रयास। शेरपुर स्कूल के विद्यार्थियों को मिली यूनिफॉर्म। धौलपुर में मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 2-2 जोड़ी यूनिफॉर्म फैब्रिक उपलब्ध करवाया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने बुधवार को छात्र छात्राओं की उपस्थिति में अभिभावकों को कक्षावार यूनिफॉर्म का कपड़ा प्रदान किया। नई यूनिफॉर्म का कपड़ा पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे। प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने सभी अभिभावकों से मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत जल्द अपने बच्चों की उपलब्ध कराए गए कपड़ों से ड्रेस तैयार करने का आग्रह किया। प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने सभी अभिभावकों से अपने अपने बच्चों को जन आधार लिंक खाते खुलवाकर स्कूल प्रबंधन को देने का अनुरोध किया। सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी 200 रुपए के अनुसार खातों में हस्तांतरित किए जाने की योजना है। स्कूल के अध्यापक सौरभ राजपूत ने बताया कि एक सी यूनिफॉर्म से बच्चे सुंदर दिखने के साथ साथ उनमें आत्म अनुशासन की भावना आती है। उन्होंने बताया कि वितरित फैब्रिक में छात्रों को हल्की नीली शर्ट व गहरी भूरी धूसर नेकर व पैंट तथा छात्राओं को हल्की नीला कुर्ता, गहरी भूरी धूसर सलवार व स्कर्ट दिया गया है। HM राजेश शर्मा के मुताबिक कक्षा 5वीं तक छात्राओं को चुन्नी नहीं दी गई है, जबकि कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं की गहरा भूरा धूसर दुपट्टा भी दिया गया है।
मुख्यमंत्री जी की निःशुल्क यूनिफॉर्म की बजट घोषणा की पालना में विद्यालय के अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए हमें पीओ कार्यालय के माध्यम से निःशुल्क यूनिफॉर्म का कपड़ा प्राप्त हुआ। आज हमने कक्षावार विद्यार्थियों के अभिभावकों को बच्चों की 2 यूनिफॉर्म जोड़ी छात्र छात्राओं का कपड़ा उनको प्रदान कर उनसे आग्रह किया कि इसकी अपने स्तर पर बच्चों की सिलाई कराएं। हालांकि हमने उनसे सभी से बैंक खाते लिए हैं और सरकारी की मंशा के अनुरूप 100 रुपये प्रति जोड़ी के हिसाब से सरकार की ओर से ड्रेस सिलाई की राशि दिए जाने के प्रावधान दिए गए हैं। राजाखेड़ा जैन समाज द्वारा जुलूस निकालकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा में जैन समाज राजाखेड़ा के द्वारा 20 जैन तीर्थकरों और अनंत संतों के मोक्ष स्थल श्री सम्मेद शिखर जी पारसनाथ पर्वतराज गिरिडीह झारखंड की स्वतंत्रता, पहचान, पवित्रता और संरक्षण हेतु श्री सम्मेद शिखर जी बचाओ आंदोलन के अंतर्गत आज उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जैन समाज ने मांग की है कि दिनांक 2 अगस्त 2019 को तत्कालीन झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा झारखंड में गिरिडीह जिले के मधुबन में स्थित जैन धर्म की आस्था के सर्वोच्च केंद्र अनंतानंद सिद्धों की मोक्ष स्थली सारस्वत सम्मेद शिखर जी पारसनाथ पर्वतराज को वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग घोषित कर इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत पर्यावरण, पर्यटन एवं अन्य गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देने वाली अधिसूचना क्रमांक 2795 बिना जैन समाज से अपना सुझाव लिए जारी की थी, जिसमें सम्मेद शिखर जी पार्श्वनाथ पर्वतराज को वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग घोषित कर इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत पर्यावरण, पर्यटन व अन्य धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देने वाली जारी अधिसूचना क्रमांक 2795 को निरस्त किए जाने की मांग की है। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में एबीवीपी ने एमए में 60 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने सहित 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। राजाखेड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजाखेड़ा ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर के नेतृत्व में महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य को एमए प्रथम वर्ष में 60 सीटों पर प्रवेश देने सहित 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। दिए गए पत्र में विद्यार्थियों ने यह मांग की है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में एमए की 60 सीटें आवंटित है, जबकि राजाखेड़ा महाविद्यालय में मात्र 40 सीटों पर ही प्रवेश प्रक्रिया हुई है, जिससे अभी भी कई विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया से वंचित हैं। वहीं महाविद्यालय के छात्रों की मांग है कि इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर, छात्र संघ उपाध्यक्ष सपना ठाकुर, पूजा शर्मा, गीता, अचल सोनी, शिवा शर्मा, राखी, सोनम दिवाकर, पूनम जौदौन, सचिन, ललिता तिवारी, पतंजलि, राखी, शांति, मधु सहित अन्य छात्र छात्रा मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। जन जन की यही पुकार, भाजपा सरकार हर बार। सत्येंद्र पाराशर। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर विधानसभा के कोठी मंडल की जनाक्रोश यात्रा के तहत बूथ महासंपर्क अभियान आज बूथ नंबर 151 से 154 पर घर घर महासंपर्क अभियान के तहत पोस्टर लगाए गए और पैम्पलेट वितरित किए गए। जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर ने जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस सरकार की विफलता की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने 4 साल कुर्सी किसकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कोठी मंडल अध्यक्ष विशाल सिंघल ने कहा कि जनता कांग्रेस सरकार से पीड़ित है। इस दौरान जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर, कोठी मंडल अध्यक्ष विशाल सिंघल, महामंत्री हेम सिंह बघेल, अशोक पचौरी, सोशल मीडिया और आईटी के प्रभारी हरेंद्र राव एवं कोठी मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश कुलश्रेष्ठ, किसान मोर्चा के अध्यक्ष भानु प्रताप मुदगल सहित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुंदरकांड पाठ का हुआ आयोजन। सरमथुरा कस्बे के प्रमुख समाजसेवी जगदीश प्रसाद सोनी उर्फ मुन्ना खिनोट वालों के निवास पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया,
जिसमें आसपास सहित स्वर्णकार समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सुंदरकांड पाठ का श्रवण लाभ उठा। वहीं पाठ का शुभारंभ समाज के वयोवृद्ध शिवचरण लाल सोनी ने हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद सुंदरकांड मंडल सरमथुरा के कलाकारों के द्वारा पाठ आरंभ किया। साथ ही बीच बीच में कलाकारों के द्वारा भजनों की मधुर मधुर धुनों से माहौल को भक्ति में बना दिया गया। इस दौरान शिवचरण सोनी, देवीचरण सोनी, द्वारिका प्रसाद, कृष्ण कुमार, गजानंद सोनी, हरगोविंद, मनोज, विनय, शिवम, सोनू, आशीष, नीरज, अशोक त्रिपाठी, माता प्रसाद शर्मा, पंडित राधेश्याम शर्मा सहित अन्य भक्तगण मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। बाल सुरक्षा समिति की मासिक बैठक संपन्न। सरमथुरा ग्राम कोष सामाजिक विकास परियोजना मूविंग अहेड के तहत कांक्रीट गांव में बाल सुरक्षा समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का संचालन करते हुए रण सिंह ने बताया कि हम लोग 5 साल से गांव में बच्चों के संरक्षण व अधिकारी को लेकर कार्य कर रहे हैं। समिति सदस्य साधुलाल ने बताया कि ग्राम विकास योजना के तहत चिन्हित मुद्दों पर संगठन नियमित रूप फेलोशिप करके समाधान हेतु प्रयासरत है। ठाकुर दास ने बताया कि गांव के सर्वांगीण विकास तथा संकट और मुसीबत से घिरे परिवारों की तत्काल प्रभाव मदद करने के लिए हमें एक ग्राम कोष का गठन करना होगा। बैठक में परियोजना अधिकारी रामेश्वर चौधरी व सहायक परियोजना अधिकारी गुलाब चंद ने भागीदारी करके संगठन को मजबूती प्रदान और स्वयं से नियमित बैठकें करने हेतु सदस्यों को प्रेरित किया। बैठक में साधुलाल, शिवचरण, महावीर, मथलेश, प्रेम, राम, प्यारी सहित 25 से अधिक सदस्यों ने भागीदारी निभाई। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। गुमशुदा की तलाश। धौलपुर में फोटो में दिखने वाला ये लड़का दिनांक 18 दिसंबर 2022 को शाम 5 बजे राठौर कॉलोनी धौलपुर में अपने घर से गुस्सा होकर निकल गया, जिसका नाम सौरभ पुत्र उमा शंकर है, जिसने गर्म बनियान एवं हरे रंग का लोवर पहन रखा है। उक्त लड़का यदि किसी को दिखाई दे तो इसकी सूचना इसके परिजनों या संबंधित थाने में जरूर दे। चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाखी धौलपुर में सर्दियों की महामारी बीमारी को देखते हुए छात्र छात्राओं एवं विद्यार्थियों को योगासन, प्राणायाम, भुजंगासन, वज्रासन, सर्पासन, योगासन, वृक्षासन, ताड़ासन, हलासन एवं सूर्य नमस्कार छात्र छात्राओं एवं विद्यार्थियों को करवाया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था निदेशक हरिओम शर्मा एवं प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा के सानिध्य में विद्यार्थियों को योग प्राणायाम करवाया गया। संस्था निदेशक हरिओम शर्मा ने विद्यार्थियों को बताया कि हमें स्वस्थ रहने के लिए सुबह खाली पेट जल पीना चाहिए। इस मौके पर योगेंद्र सिंह, विवेक शर्मा, किशोर गोस्वामी, अशोक शर्मा, योगेश चौधरी, राम कुमार शर्मा, पुष्पेंद्र शर्मा, गजेंद्र त्यागी, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, जूली, प्रियंका, सुलेखा, उमा शंकर सक्सेना आदि शिक्षक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। पंचगांव से संवाददाता सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। अवैध हथियार खरीद फरोख्त में वांछित अपराधी गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवांछनीय तत्वों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत नादनपुर थाना प्रभारी राम अवतार बैरवा के नेतृत्व में टीम गठित कर सियाराम सहायक उप निरीक्षक में पुलिस जाब्ता के हथियारों की खरीद फरोख्त के मुकदमे में वांछित अपराधी बलवीर पुत्र महाराज सिंह ज्योति ठाकुर उम्र 35 साल निवासी हरि सिंह कपुरा थाना नादनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के आह्वान पर धौलपुर ब्लॉक की मीटिंग का आयोजन चौल सिंह अरोदा और मधु यादव की अध्यक्षता में आयोजन किया गया, जिसमें सभी शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मीटिंग में सभी शिक्षकों को 25 दिसंबर को प्रस्तावित जयपुर शहीद स्मारक पर आंदोलन में संख्या बल के साथ भाग लेने का आह्वान किया गया। सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने अपनी ट्रांसफर रूपी पीड़ा और वेदना को जाहिर किया। भगवान सिंह मीणा, रेणुका चौधरी के द्वारा सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं से जयपुर आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या बल के साथ भाग लेने हेतु प्रेरित किया, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के 48,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी होकर शीघ्र ही परीक्षा उपरांत पोस्टिंग का कार्य होकर ट्रांसफर होना नामुमकिन हो जाएगा। यदि अब की बार आपने एकता का परिचय नहीं दिया तो आप तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए सभी शिक्षक आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में जयपुर पहुंचने का प्रयास करें। बैठक में चंद्रभान चौधरी, राकेश प्रजापति, अशोक शर्मा, कुलदीप सिंह, संजय गुप्ता, ज्ञान सिंह, धर्मेंद्र सैनी, पुष्पेंद्र सैनी, जुम्मा खान, रेणुका चौधरी, मीना शर्मा, डॉली, एला कुमारी, रचना मीना तथा अन्य सभी शिक्षकों ने अपने विचार और सुझाव रखे। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक, ई स्कूटी, ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स राजाखेड़ा रोड पर तंगावी मोड़ धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट, रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेतऊ, राजाखेड़ा, मनिया, मरीना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे, कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879।